हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। ये है मेरा चैनल अंशु मोहन डीजी। तो अंशु मोहन मेरा नाम है, तो मेरे नाम का अंशु मोहन का दूसरा चैनल भी है। तो उस पे मैंने कुछ वीडियो सीटेट से रिलेटेड डाली थी, लेकिन मैं जैसे मैंने आपको बताया कुछ वीडियोस में कि मेरा टूर जो है वो थोड़ा धार्मिक रहा है, तो मैं अपनी धार्मिक वीडियोस भी डालती रहती हूँ। तो मैंने अब ये किया है कि अंशु मोहन वाले चैनल पे जो है धार्मिक वीडियोस और अपने डेली व्लॉग्स वगैरह डाला करूंगी, और इस पर मैं अपने सीटेट से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए या सिलेबस से रिलेटेड चाहिए, तो मैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे अंशु मोहन डीजी पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि मेरी वीडियो जो है न्यू वीडियो आ गई है, तो आप जो है अच्छे से वॉच कर पाएंगे। तो मेरी वीडियोस वॉच करते रहिए, तो ताकि आप जो है अच्छे मार्क्स से मेरी तरह सीटेट क्वालिफाई करें। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि आपको जो है सिलेबस पता होना चाहिए कि सीटेट का सिलेबस क्या है, और सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन सी बुक्स परचेज करनी है, कहाँ से तैयारी करनी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं ये सब इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ आज अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो फर्स्टली क्या है आपका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न जो है आपको उसमें दिया भी गया आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। और एग्जाम पैटर्न आपका है कि 150 मार्क्स का एग्जाम आता है, जिसमें 30 मार्क्स के पेपर 1 में जो है हर सब्जेक्ट में से एग्जाम आता है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट है आपका जो है 2 लैंग्वेज सीडीपी आता है। फर्स्ट आपका सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका 30 मार्क्स का आएगा। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका आती है लैंग्वेजेस। आप इंग्लिश हिंदी लेते हैं या आप संस्कृत भी ले सकते हैं, तो जो भी आप लैंग्वेजेस लेते हैं, कोई भी 2 लैंग्वेजेस, तो 30 मार्क्स की आप ये नहीं कर सकते कि जो दोनों लैंग्वेजेस हैं वो एक ही ले लें, आपको अलग अलग देनी पड़ेगी। चाहे आप इंग्लिश हिंदी लो, चाहे आप हिंदी संस्कृत लो, तो इंग्लिश संस्कृत लो, तो आपको इस तरह से डिफरेंट 2 लैंग्वेजेस लेनी पड़ेंगी। तो 2 लैंग्वेजेस है, 30 मार्क्स की आपकी लैंग्वेजेस आएंगी। और उसके बाद पेपर 1 में आपका ईवीएस का आएगा 30 मार्क्स का, और उसके बाद आएगा 30 मार्क्स का मैथ्स। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट हैं जो 30 मार्क्स के, और 150 मिनट्स का ये आपका टाइम होता है, और 150 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं सीटेट में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले जो सीटेट था 2 साल से पहले, वो हमारा जो है ऑफलाइन एग्जाम होता था, हमें पेपर दे दिया जाता था, हमें पेपर सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अभी 2 साल से ऐसा सिस्टम नहीं है। अभी 2 साल से आपका जो पेपर है वो पूरा सीबीटी मोड पर हो गया है। वो सीबीटी मोड मतलब ऑनलाइन एग्जाम हो गया। अब आपको कंप्यूटर पर ऑनलाइन बैठकर एग्जाम देना पड़ता है, और जिसमें आपको जो है स्पीड की होना आपका बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो आपको जो है कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। तो तो इसी तरह से मैं आपको सारे टिप्स देती रहूंगी, जिससे कि आप अच्छे मार्क्स से अपना सीटेट जो है क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं शुरू से टीचिंग फील्ड में हूँ, तो मैं आपको जो है सारी नॉलेज देती रहूंगी, ताकि आप ये सब ध्यान में रख के जो है अपना सीटेट अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। आपको मैंने बताया कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। और उसके बाद सेकेंडली आपका है जो सिलेबस क्या है। आपका जो भी सिलेबस होता है, जैसे कि आप अगर पेपर 1 दे रहे हैं तो आपको 1st to 5th क्लास का देना होता है, और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो वो आप अप्लाई कर रहे हैं 6 to 8 क्लासेस पढ़ाने के लिए। तो उसी तरह से आपका सिलेबस क्या है कि अगर आप पेपर 1 दे रहे हैं तो 1 to 5th की आपको एनसीईआरटी की बुक सारी कवर करनी है। आपका जो भी पेपर है वो सारा एनसीईआरटी से ही आएगा, और कहीं से नहीं आएगा। तो आपको वो जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं 1 to 5th की कवर करनी है सारी, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो आपको 6 to 8 की एनसीईआरटी कवर करनी है। आपको वो सारा जो है आना चाहिए, सब कुछ जो भी एनसीईआरटी में है कवर्ड। तो इस तरह से आपको जो है इन बुक्स में से सारा सिलेबस आना चाहिए। और सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो आप ऐसे क्वालिफाई नहीं कर सकते। आप सोचो रीडिंग मार ली या ऐसे कर लिया या रट्टा मार लिया और क्वालिफाई हो गया, वो आपका एग्जाम कभी क्वालिफाई नहीं होगा।
आपको 7 to 8 आवर्स डेली देने पड़ेंगे उसको सीटेट के लिए। आप पढ़े बिना नहीं क्वालिफाई कर सकते, लेकिन पढ़ोगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हो। और एक टिप और है कि सीटेट का एग्जाम आप कभी रटिफिकेशन से नहीं दे सकते, उसके लिए आपको समझना होगा, स्पेशली सीडीपी। आज मैं आपको सीडीपी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ। तो सीडीपी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, वो आपको जो है कभी भी रटिफिकेशन से आप लोग पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे। जितना आप उसे समझ के करोगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग से करोगे, उतनी जल्दी आपको जो है सीडीपी अच्छे से अच्छे आप पेपर उसका अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, मेन बात यह है कि आपको जो भी करना है वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ करना है, समझ के साथ करना है। आपको रोट मेमोरी नहीं करना, रटिफिकेशन नहीं करना आपको कि लर्न कर लिया। लर्न करोगे तो आप कभी पेपर जो है नहीं दे पाओगे। आप पेपर तभी दे पाओगे अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग से एक एक चीज समझ कर करोगे। ठीक है, ये आपका जो है फर्स्ट स्टेप ऑफ द डे है कि आपको हर चीज जो है वो अंडरस्टैंडिंग से करनी है। तो आज मैं आपको जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी सीडीपी के, कि जो तो आपको करके जाने ही जाने हैं। अगर आप उतने टॉपिक्स भी कर लोगे तो आपका एग्जाम मैं कहती हूँ कि जरूर क्वालिफाई होगा, 100% क्वालिफाई होगा। तो आप जो मैं टॉपिक्स बता रही हूँ, तो ये टॉपिक्स तो जरूर सीडीपी के करके जाना। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, आप जो है फर्स्टली बुक अगर आपको लेनी है तो आप किसी भी फर्स्टली अरिहंत की ले सकते हैं, या फिर आप सचिन एकेडमी के नोट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो है सारे आपका जो टॉपिक है वो कवर करेंगे ये नोट्स। तो मेरी ये आपको है राय है कि आप इनमें से दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं कि जो कि आपके लिए आगे के लिए बेनिफिशियल होगी। तो अब आगे मैं बताती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सीडीपी के आप कैसे कवर करेंगे। फर्स्ट है टॉपिक हमारा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि फर्स्ट चैप्टर है आपका, तो ये तो आपको करके ही जाना है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, जो प्रिंसिपल्स हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। और उसके बाद आपका आ जाता है प्यागेट, कोलबर्ग एंड विग्योस्की कंस्ट्रक्ट्स। ठीक है, जो है प्यागेट के, कोलबर्ग और विग्योस्की के क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, मतलब हिंदी में जो प्याजे, कोलबर्ग और विग्योस्की है, इन सब की का जो चैप्टर है वो आपके लिए बहुत जो थ्योरीज है इम्पोर्टेंट है। तो ये तो आप जरूर करके जाइए, इसमें से तो क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, कि इनकी थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट जो है, विकास की जो थ्योरीज है इनकी, वो आप जरूर करके जाइए, प्याजे, कोलबर्ग एंड विग्योस्की की। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें से तो क्वेश्चंस जो हैं आपको आएंगे ही आएंगे, थोड़े हैं ज्यादा हैं लेकिन आएंगे। उसके बाद आपका है प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है, जिसमें आपके सारे अभियान आएंगे, आरटीई एक्ट, मिड डे मील स्कीम और सर्व शिक्षा अभियान। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। तो और मैं फिर दोबारा से यही कह रही हूँ कि आप जो है इसको समझ के जाइए, आप इसको कभी भी लर्न ना करिए। सीडीपी जो है वो कभी लर्न करके नहीं आएगी, वो जितना आप अंडरस्टैंडिंग करोगे उतना अच्छा आप पेपर जो है अटेम्प्ट कर पाओगे। और सीडीपी आपको मालूम है कि आपके पेपर 1 और 2 दोनों में है। ठीक है ना, अगर आप पेपर 1 करके पेपर 2 देना चाहते हैं तो भी आपको जो है तभी बेनिफिट होगा अगर आप उसको अंडरस्टैंडिंग से समझ के जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंग्वेज एंड थॉट। इसको आप कर लीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप रीडिंग मार लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपका नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इम्पोर्टेंट, लर्निंग।
लर्निंग के ऊपर जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपके टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? एग्जाम्स जो हम लेते हैं, तो कैसे हम लेते हैं? एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं कि जो सिर्फ फाइनल एग्जाम्स होते हैं लास्ट में लिए जाते हैं। वीकली एग्जाम्स होते हैं, एफएज होते हैं, ठीक है ना। तो आपके समेटिव एग्जाम्स होते हैं। तो जो भी है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग, क्योंकि इवैल्यूएशन का क्या मतलब है? जो आपकी लर्निंग है उसके साथ आप जो है उसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे। क्योंकि आप अगर कोई चीज लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपको कितना आया है? वो आपका कैसे पता चलेगा? असेसमेंट से, एग्जाम से। एग्जाम लेंगे तो पता चलेगा कि आपका कितनी तैयारी होगी है, कितनी तैयारी नहीं हुई है। तो इसलिए जो ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट है या जो भी असेसमेंट है उनसे रिलेटेड। तो उसके बाद आपका आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या मतलब है कि जो आपको मालूम है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स कि जो भी स्पेशल चिल्ड्रन है या हैंडीकैप है या कुछ, उनको डिफरेंट स्कूल में ना भेजा जाए, एक ही जगह पे आप जो है उनको एजुकेशन दी जाए। ठीक है ना, सभी हर तरह का जो बच्चा है वो एक ही जगह पे एजुकेशन पाए, अलग अलग जगह पर ना जाए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो है आप टीचर कैसे जो है हर तरह का बच्चा हैंडल करती हैं और हर बच्चे को एक ही क्लास में एजुकेशन देते हैं। ठीक है ना, चाहे कोई मेंटली वीक है, चाहे कोई गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, चाहे किसी को बच्चे को थोड़ी प्रॉब्लम है, तो सभी बच्चे एक ही क्लास में बैठ के इकट्ठे से पढ़ाई करेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो उसके बाद आ जाता है आपका आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग डिसेबल्ड एंड लर्निंग डिसेबिलिटी चिल्ड्रन। तो जो डिसेबल चिल्ड्रन है, जिनको लर्न करने की प्रॉब्लम है या जिनको समझने की प्रॉब्लम है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है एक्सक्यूज मी, तो उनके बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे उनको, कैसे आपको पता चलेगा, और अगर उसमें ये वीकनेस है तो कौन सी उसको जो है प्रॉब्लम है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि रीडिंग की अगर प्रॉब्लम है किसी चाइल्ड में तो हम उसको क्या कहते हैं? डायस्लेक्सिया। और अगर किसी को राइटिंग की प्रॉब्लम है तो हम डिस्ग्राफिया कहते हैं उसे। तो अगर मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस में बच्चा वीक है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे डिसकैलकुलिया कहेंगे। ठीक है, तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो आप अच्छी तरह से पढ़ के जाइए क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। उसके बाद थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन। ठीक है ना, मेन तो पार्ट है कि चिल्ड्रन कैसे जो है अपना लर्न और थिंक कर सकें। ठीक है, और अच्छे से थिंक करेंगे तो लर्न भी कर लेंगे। तो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद हम है कॉग्निशन एंड इमोशन, कि चिल्ड्रन में इमोशंस होते हैं जो वो कितना आपके लर्निंग पे और उस पे इफेक्ट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे फिजिकल मेंटल चेंजेस चिल्ड्रन में आती हैं बच्चों में और कैसे उनको हैंडल करना है। मोटिवेशन एंड लर्निंग। मोटिवेशन एंड लर्निंग कैसे कि अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो हम उसे गुड दे देते हैं, तो ये उसे मोटिवेट कर रहा है। तो मोटिवेशन उसके होगी अगर आप उसे अच्छा प्रोत्साहित करेंगे तो वो और अच्छे मार्क्स लेगा अगली बार। तो ये मोटिवेशन एंड लर्निंग जो है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप ये भी जरूर कीजिए क्योंकि हमें जो है चाइल्ड डेवलपमेंट में सीडीपी में चाइल्ड की जो है साइकोलॉजी पता होनी चाहिए कि बच्चा क्या है, बच्चे के मूड्स क्या होते हैं और कैसे उसको हैंडल करना है। तो सीडीपी इज रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कैसे डेवलपमेंट हो सकती है चाइल्ड की, तो उसके लिए क्या है ये टॉपिक्स जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जरूर करके जाइए आप क्योंकि अभी आपका 1-2 महीने है, उसके बाद आपका एग्जाम आने वाला है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
रिलेटेड टू CDP, ठीक है। ये टॉपिक्स और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो भी लेटेस्ट है, तो वो सब आप जो है करके जाए। हेलो एवरीवन, मैंने CDP के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको अपनी वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिए मेरे चैनल अंशु मोहन DG पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।